फिस्कल प्रूडेंस पर आप बार बार बोल रही थी, उसी में 2019 में भी लोग कह रहे थे कि सरकार कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जो कि चुनाव में उनको फायदा दे, लेकिन उस वक्त सरकार ने संयमित तरीके से किया। 3 फैसले इस बार जो कहा जा रहा है कि ये पॉपुलिस्ट है, 2024 के मद्देनज़र है। उसमें पहला है कि आपने वो जो गरीबों को मुफ्त अनाज वाली योजना है वो जनवरी से लेकर इस साल के अंत तक उसको चलाने की बात कह दी है। आपने इनकम टैक्स स्लैब में पहली बार 8 साल तक आपने टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया था, इस बार आपने किया है। और पीएम आवास योजना में इतना ज़्यादा आवंटन, क्योंकि चुनाव में बड़ा काम आता है, घर दिया तो एक को घर दिया। जब प्रधानमंत्री मोदी पहला चुनाव 2014 का जीते थे तब तो उन्होंने कोई आवंटन नहीं किया था। देश ने इस विश्वास के साथ उन्हें चुनकर प्रधान सेवक बनाया ताकि जब उनको मौका मिलेगा तो वो इस प्रकार के अनुशासन का उदाहरण देंगे। मैं आपके तीनों बिंदुओं पर बोलना चाहूँगी। आपने कहा घर पे तवज्जो क्यों दी, क्यों बढ़ाया आपने 66% आवास का कहीं ना कहीं दायरा। दूसरा आपने कहा राशन। इन दोनों पर ही अगर बोल दूँ, हाल फिलहाल में आपकी टीम की मुलाकात मुझसे डेवोस में हुई थी। वहाँ पर टाटा सन्स के जो मुखिया हैं चंद्रा साहब, उन्होंने कहा, और ये स्टेटमेंट उनका ऑन रिकॉर्ड है, कि उन्होंने अपेक्षा नहीं की थी कि जो कंज्यूमर स्पेंड है, परचेजिंग पावर है, वो टायर 3 टायर 4 सिटीज़ से फ्यूल हो जाएगी। अब अगर आप किसी गरीब को राशन पहुंचाते हैं तो उसके 2 फायदे हैं। एक कि आपने एमएसपी ऑपरेशन करके वो सुविधा पहुंचाई है, इसका मतलब किसान के हित का संरक्षण किया है। दूसरा, आपने जब उस गरीब तक वो राशन पहुंचाया है तो उसका जो उस पर खर्चा होने वाला था वो आपने बचाया, ताकि इकोनॉमी के दूसरे छंदों पर वो अपना पैसा खर्चा कर सके। तो आप इसको इस दृष्टि से ना देखें, क्योंकि चुनाव की जब आप बात करते हैं और स्पेंड की बात करते हैं तो साल 2014 में चुनाव जीतने के बाद लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने कहा चलो महिला के सम्मान में टॉयलेट्स बनाते हैं। ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं था, चुनाव वो जीत चुके थे। लाल किले की प्राचीर से एक प्रधानमंत्री का और पुरुष प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं औरतों के लिए सैनिटरी पैड 1 रुपये में मुहैया करवा रहा हूँ जनऔषधि केंद्र से। आपको भारत की राजनीति में जितने भी विशेषज्ञ मिल जाएंगे वो बताएंगे कभी भी कोई पुरुष नेता, क्या महिला नेता भी, जी आप जाएं यहाँ पर जनऔषधि केंद्र में 1 रुपये का सैनिटरी पैड मिलता है, कभी नहीं बोला गया आज तक। तो विपक्ष का काम है निश्चित रूप से कि वो कहे कि भाई ये बजट चुनाव का बजट है, लेकिन जिस प्रकार की उनकी हताशा है, इसका मतलब ये भी है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि 24 में भी प्रधान सेवक लौट रहे हैं। उस पर लौटेंगे और पॉलिटिकल सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि आप ही के मंत्रालय का है, ये जो महिलाओं के लिए सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है 2 लाख रुपए वाला, वो आप कैसे देखते हैं? गेम चेंजर होगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री का है लेकिन इंस्ट्रूमेंट, लेकिन मुझे लगता है को सशक्त करेगा। मुझे लगता है कि बहुत ही कम उम्र में, और मैं इसको आवाज़ से भी जोड़ना चाहूँगी अंजना जी, हम लोग घर को अगर महिला की दृष्टि से देखें तो ये रिसर्च है इंटरनेशनली, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, घरेलू हिंसा की बात करते हैं। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि घरेलू हिंसा का मतलब कोई गरीब महिला होगी किसी गांव में या किसी स्लम में उसकी पिटाई हो रही है उसके घर में, ऐसा नहीं है। आज पुख्ता सबूत हैं कि पढ़ी लिखी कामकाजी महिलाओं के खिलाफ भी घरेलू हिंसा होता है। घर पे उन्हीं के कोई ना कोई परिजन जिनसे उनका ब्याह हुआ है, इस प्रकार की वारदातें होती हैं। लेकिन रिसर्च ये कहता है कि जिस महिला के पास सैलरी है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिक्योर है अपने ही घर में उस व्यक्ति से जो हिंसक हो सकता है, लेकिन जिस महिला के पास प्रॉपर्टी है उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। और प्रधानमंत्री आवास योजना में बार आग्रह रहा है कि घर की चाबी दोगे और घर नाम करोगे तो अगर संभव हो तो औरत के नाम करो। तो इसको मायोपिकली ना देखें कि घर बना के दे दिया गरीब को, नहीं। पहले स्टेट्स ने ज़िला बाय ज़िला इस बात को इवैल्यूएट किया कि कितने लोगों के पास घर नहीं है, फिर प्रपोजल सेंटर को भेजा। मैं अमेठी की सांसद के नाते बोल सकती हूँ 3,20,000 लोगों के पास अमेठी में लगभग घर नहीं था। 94,000 परिवारों के लिए घर पहली बार अमेठी में बना। मैं तो 3 लाख बोल रही हूँ, प्रत्येक परिवार में 4 अगर आप पकड़े सदस्य तो भी आप सोचिए उस एक इलाके में लगभग 4,80,000 लोगों के पास घर नहीं था। तो मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगर आप एक एक स्कीम को देखें, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की कि उसमें आप 33% स्पेंड बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा,
इसका मतलब किसी को नौकरी पे लगाना पड़ेगा ना बनाने के लिए, तो कौन पाएगा काम? ये सब छोड़ दीजिए, ईपीएफओ में डबल हुआ, 27 करोड़ लोग अब ईपीएफओ में जुड़े हैं, प्रोविडेंट फंड से जुड़े हैं। आपकी इकोनॉमी तो फॉर्मलाइज हुई ही, लेकिन ये इस बात का भी तो संकेत है कि लोगों को उस हाथ को काम मिला, इसीलिए फॉर्मलाइज हुई है। आपने कहा है कि 8 सालों के प्रधानमंत्री की तपस्या वाला बजट है, उसका फल है जिसकी वजह से टैक्स बोनांजा से लेकर तमाम चीज़ें लेगी। लेकिन एक और शख्स हैं जो इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा के जरिए तपस्वी के तौर पर स्थापित हो रहे हैं, राहुल गांधी। तो वो कह रहे हैं कि ये मित्र काल का बजट है, ये अमृत काल का नहीं, मित्र काल का बजट। तो चलिए मित्र की परिभाषा कर लेते हैं। मित्र कौन है? जो अगर ज़रूरत में है तो उसको हम रोटी खिलाते हैं, करते हैं ना दोस्तों के लिए। तो 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त में राशन दे रहे हैं, इसका मतलब वो 80 करोड़ गरीब मोदी के मित्र हैं। मित्र कौन है? कि अगर बेघर हो तो हम उसकी मदद करते हैं, चलो तुम्हारे लिए घर बनाने में मदद कर देते हैं, वही तो होता है दोस्त। तो अगर 3 करोड़ गरीब परिवारों को मोदी ने घर बना दिया, इसका मतलब वो गरीब मित्र है ना। मित्र कौन है? वो जिसको आप घर पे पानी पिलाते हो, जब आते हैं दोस्त को कहते हो पानी पीना है। अगर जल जीवन मिशन के अंतर्गत उन्होंने 11 करोड़ परिवारों को जिंदगी में पहली बार नल से जल दिया, तो इसका मतलब वो गरीब उनका मित्र है ना। मित्र कौन है? मित्र के साथ उनकी माता, पत्नी, बेटी आती है तो हम क्या कहते हैं? अरे भाभी आओ, पहले तुम्हारे लिए जगह बनाते हैं। बेटी को पहले आशीर्वाद देते हैं, माँ को पहले प्रणाम करते हैं। और अगर मोदी ने कहा चलो इस औरत के लिए टॉयलेट बना के दूं, तो वो मित्र हुआ ना। तो ऐसा मित्र सराखों पर। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।